ये है दिल्ली दर्पण। देश के इतने बड़े कुश्ती पहलवान का विलन बनना अपने आप में चिंताजनक और चौंकाने वाला है। इस हत्याकांड में मारे गए इंटरनेशनल पहलवान सागर का संपर्क जाने माने गैंगस्टर काला जेठड़ी से थे, तो सुशील पहलवान का संपर्क भी कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया, राजीव उर्फ काला और काला जेठाड़ी से भी था। अब सवाल है कि आखिर पहलवान सुशील इतने बड़े गैंगस्टर के बीच में इतनी जल्दी कैसे चला गया? क्या वह इस गैंग के जाल से बाहर निकल पाएगा या नहीं? देखिए इस रिपोर्ट में। देश के लिए दो मेडल जीतकर सुशील पहलवान देश का गौरव बन गया था। दौलत, शोहरत, मान और मुकाम, सुशील को सब कुछ हासिल हो गया था। सुशील की लोकप्रियता देश विदेश में बढ़ी तो हजारों लोगों के साथ कुछ गलत लोग भी उसके संपर्क में आ गए। इनमें सबसे पहले कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया का मामा मुंडका से पूर्व विधायक रामबीर शौकीन आया। उसके बाद बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा उसके खास बन गए। ये वही काला है जिसे नामी गैंगस्टर नीतू दावोदिया और अशोक प्रधान के शार्प शूटर ने झज्जर में कोर्ट के बाहर ही पुलिस हिरासत में मार दिया था। सूत्र बताते हैं कि पहलवान सुशील कई गिरोहों के संपर्क में आया। इनमें कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जेठड़ी भी था। काला जेठड़ी 2 फरवरी को फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के दौरान गुड़गांव पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तभी से काला जेठड़ी फरार है और विदेश से ही दिल्ली और हरियाणा में कारोबारियों से रंगदारी का काला कारोबार चला रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो इन सब में सुशील कारोबारियों और गैंगस्टरों के बीच सेटिंग यानी मांडवाली के काम में लग गया था। जो नहीं मानता काला जेठड़ी उसे धमकी भी देता और जरूरत पड़ने पर उस पर फायरिंग भी करवाया करता था। डरे सहमे लोग सुशील के गुर्गों से संपर्क करते और मांडवाली के काम को अंजाम दिया जाता था। लेकिन बात जब सागर की आए तो इस मामले में काला जेठड़ी ने सुशील पहलवान की ही नहीं मानी, जिसका नतीजा यह हुआ कि काला जेठड़ी और सुशील पहलवान के ग्रुप आमने सामने भिड़ गए। सुशील ने अपने अन्य गैंगस्टरों की मदद से सागर और उसके 2 अन्य साथियों को उठवा लिया और हथियारों के बल पर उनकी जमकर पिटाई की। इसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि सागर की मौत हो गई। और सुशील के सामने परेशानी 2 है, कानून से बचना और दूसरा काला जेठड़ी गैंग से भी बचना। काला जेठड़ी का गुस्सा सागर की मौत से कम बल्कि उसके खास आदमी सोनू महाल की पिटाई से ज्यादा है। सुशील और उसके साथियों ने सागर के साथी सोनू की जमकर पिटाई की थी। नामी कॉन्ट्रैक्ट किलर सोनू महाल पर हत्या के कितने मामले दर्ज हैं उसे खुद पता नहीं है। अपने ऐसे खास आदमी की बेइज्जती और पिटाई से काला जेठड़ी आग बबूला है। खबर है कि सुशील ने काला जेठड़ी से संपर्क कर बात करनी चाहिए, लेकिन काला जेठड़ी ने सुशील को धमका दिया। सुशील को अब कानून से ही खतरा नहीं बल्कि काला से भी है। पुलिस की गिरफ्त में रहा तो सिर्फ जेल में रहेगा, लेकिन परिजनों का ये डर है कि अगर वो बाहर रहा तो मारा भी जा सकता है। शायद यही वजह है कि सुशील के साले और पद्मश्री सतपाल पहलवान के बेटे ने फेसबुक पर सुशील को सामने आने की अपील भी की थी। सुशील की संगत ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है। बात केवल ये नहीं है कि सुशील को जेल होगी, बल्कि जेल में भी उसे जान का खतरा है। उसके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इससे निकलना सुशील के लिए आसान नहीं होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।